जेल से उनको पैगाम भेजा था, जबकि जरदारी साहब ने गिरफ्तारी से पहले उनके साथ मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वो पार्टी ने करना है और पार्टी की क़यादत बिलावल साहब कर रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन थी। अब इसमें क्योंकि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मौलाना को हमायत का यकीन दिला चुके थे और मौलाना का ख्याल था कि अल्टीमेटली इन दो सीनियर रहनुमाओं ने, एक 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, दूसरा 1 दफा पाकिस्तान का सदर रहा है, तो इन्होंने जो मुझे यकीन दिलाया वही होगा अल्टीमेटली। कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। और भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब जो हैं उनका मुसलसल नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से राब्ता था। कल रात को फिर आसिफ जरदारी साहब से उनको फाइनल पैगाम आया और उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो आपके धरने में शायद ना आए, लेकिन आपके जो जलसे होंगे, मार्च होंगे, उसमें आएगी। और नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहले कैप्टन सफदर साहब लेके आए थे, उसके बाद भी उनको ये पैगाम जो है ये शहबाज शरीफ साहब के जरिए भी मिल गया। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बज़ाहिर उनका मौक़िफ़ कुछ दूसरा था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी अपने बड़े भाई ही के मौक़िफ़ के साथ जाना है। तो अब उन्होंने 27 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मौलाना साहब 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ सकेंगे या नहीं आ। वादी नजर में तो लगता यही है कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने या लॉन्ग मार्च को एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं है, इसलिए वो धरना देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और बिलफर्ज वो धरना देने में कामयाब हो भी गए तो फिर ये समझा जाएगा कि दाल में कुछ काला है। दोनों सूरतों में एस्टेब्लिशमेंट की तौकीर पर हर्फ आ सकता है, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली सोचा जाए, अगर मौलाना फजलुर रहमान लॉकडाउन करने में कामयाब हो गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, वहां बैठ गए, तो फिर उन्हें वहां से हटाएगा कौन? उन्हें वहां से हटाना मुश्किल होगा। इसलिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी और हुकूमत के इरादों से भी ये बात समझ आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जाएगा। इसके लिए कई तरीके और कई हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं और बज़ौर ताकत उन्हें रोका भी जा सकता है। ये बातें मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के इल्म में भी हैं। अब यकीनी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान या उनकी जमात ने इसका भी मुतबादल प्लान जरूर बना रखा होगा। इस्लामाबाद में बहुत से मदारस ऐसे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान के मकतबा फिक्र से मुंसलिक है या बराह रास्त उनके अंडर कंट्रोल है, उनके जेर असर है। और ये इतलात है कि 25 से 30 हजार तलबा इन मदारस में जेर तलीम है जो जुड़वा शहरों में मौजूद है, तो वो पहले से इन अंदर मौजूद होंगे। और अगर बाहर से आने वाले लोगों को रोका गया, हुकूमत या मुजाहिरीन किसी भी तरफ से कोई तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत जिस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रही है, इससे तो लगता है कि इन्हें यकीन है या फिर यकीन दिला दिया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे ही नहीं।